हेलो लर्नर्स। सी लैंग्वेज सीखने की इस वीडियो सीरीज में हम ऑपरेटर्स को समझते समझते B2S ऑपरेटर्स तक पहुंच चुके हैं। जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा टोटल 6 टाइप्स के B2S ऑपरेटर्स होते हैं और वो है B2S एंड, B2S और, B2S एक्सॉर, B2S नॉट, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। B2S नॉट को छोड़ के हम बाकी 5 ऑपरेटर को डिटेल्स में समझ लिए हैं। अगर आप अभी तक वो लेसन को नहीं देखे तो उस लेसन को पहले चेकआउट करें, आपको डिस्क्रिप्शन पर और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। फाइनली B2S नॉट ऑपरेटर को समझते हैं, सो लेट्स बिगिन। अक्सर बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि B2S नॉट ऑपरेटर का आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए B2S नॉट ऑपरेटर को यूज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को समझते हैं। इससे आप आसानी से B2S नॉट ऑपरेटर को समझ भी पाएंगे और अपने प्रोग्राम में यूज भी कर पाएंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा मेमोरी में इंटीजर नंबर कैसे स्टोर होते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने समझे थे डॉस बेस्ड 32 बिट और 64 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से हर एक इंट वेरिएबल 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करते हैं। 4 बाइट्स का मतलब होता है 8 इंटू 4 32 बिट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 15, इसका बाइनरी है 1111। तो 15 मेमोरी में स्टोर होते समय सिर्फ 1111 नहीं स्टोर होते हैं, 32 बिट कंप्लीट करके स्टोर होते हैं। तो स्टोर होने के दौरान 1111 के जस्ट बिफोर 28 जीरोस ऐड हो जाएंगे और ये पूरे बाइनरी बिट्स स्टोर होंगे। यह है 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब समझते हैं किसी भी बाइनरी नंबर में B2S नॉट ऑपरेटर यूज करने से क्या आउटपुट मिलता है। जैसे इस प्रोग्रामिंग एग्जांपल को देखिए। यहाँ हमने सबसे पहले एक इंट वेरिएबल लिए है x नाम से, फिर x वेरिएबल में असाइन किए हैं B2S नॉट 7। अगर आप यहाँ ध्यान दें, हम B2S नॉट ऑपरेटर में ऑपरेंड की तौर पर एक ही नंबर दिए हैं, तो ये B2S नॉट ऑपरेटर के साथ साथ यूनरी ऑपरेटर भी है। हमें यहाँ याद रखने हैं B2S नॉट ऑपरेटर में ऑपरेंड की तौर पर हमें एक ही नंबर प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि ये B2S नॉट ऑपरेटर के साथ साथ यूनरी ऑपरेटर भी है। तो चलिए समझते हैं किसी भी नंबर के साथ B2S नॉट ऑपरेटर यूज करने से क्या आउटपुट मिलता है। तो इस एग्जाम्पल को ही लेते हैं B2S नॉट 7। हमें मालूम है हर एक इंटीजर नंबर 32 बिट में मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो 7 का 32 बिट्स के हिसाब से बाइनरी है 29 जीरोस और 111। कोई भी नंबर में B2S नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करने से वो वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट होकर मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो 7 में B2S नॉट इस्तेमाल करने से 7 के बाइनरी में जो वैल्यू आए हैं वो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा वो है B2S नॉट का आउटपुट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो हमें बिट्स को इंटरचेंज करने हैं। मतलब 0 है तो उसे 1 लिखने हैं और अगर 1 है तो उसे 0 लिखने हैं। 7 का बाइनरी में वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करने से आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। यहाँ है 29 जीरोस और 111, तो इंटरचेंज होके हो जाएंगे 29 वंस और 000। ये है 7 के बाइनरी के वंस कॉम्प्लीमेंट और B2S नॉट 7 के आउटपुट। यहाँ तक हमें समझ आया कि किसी भी नंबर में B2S नॉट लगे होने से उसे वंस कॉम्प्लीमेंट कर देने हैं और हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अब बात आते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिले हैं वो डेसिमल में क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे 1 है, तो हमें यहाँ कितना बड़ा कैलकुलेशन करने हैं। पहले सभी 1 को 2 टू द पावर वाले उस पैटर्न में इंसर्ट करने हैं, फिर सब 1 वाले पोजीशन का एडिशन भी करने हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद हमें एक बड़ा सा डेसिमल नंबर मिलेगा जो कि होगा रॉन्ग आंसर इस बाइनरी पैटर्न का। आपको फाइनली थोड़ी राहत मिली होगी कि हमें इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको मालूम होगा और नहीं मालूम तो याद रखिए, किसी भी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब लेफ्ट साइड में जो एंड बिट होते हैं वो उस नंबर की साइन कैलकुलेशन बिट है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो वो नंबर एक नेगेटिव नंबर है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 7 के बाइनरी में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तौर पर 0 है। और यहाँ B2S नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो बाइनरी नंबर मिले हैं उसमें B2S नॉट की तौर पर जो नंबर है वो है 1, मतलब ये एक नेगेटिव नंबर होगी। आइए समझते हैं नेगेटिव बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए, किसी भी पॉजिटिव डेसिमल नंबर के बाइनरी में 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने से हमें उस डेसिमल नंबर का नेगेटिव नंबर मिलते हैं। सिमिलरली किसी भी नेगेटिव नंबर में अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने से उस नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव डेसिमल नंबर मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 5,
जो कि एक पॉजिटिव डेसिमल नंबर है। इस नंबर का 32 बिट के हिसाब से बाइनरी है 29 zeros और 101। सिमिलरली इस -5 के बाइनरी में 2's कॉम्प्लीमेंट करने से जो नंबर आएगा वो है अगेन 5। चलिए इस नेगेटिव बाइनरी नंबर का डेसिमल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसमें 1 ऐड करने से हमें 2's कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट है 29 zeros और 111, जो कि 7 का ही बाइनरी है। अब इसमें 1 ऐड करने हैं। तो 1 का 0, फिर कैरी आएगा 1, सिमिलरली 1 का 0 कैरी 1, अगेन 1 का 0 कैरी 1 और 10 का 1 और यहाँ बाकी सब 0। तो फाइनली 2's कॉम्प्लीमेंट करने से जो बाइनरी आया वो है 28 zeros और 1000। इस बाइनरी का डेसिमल है 8। मतलब बिटवाइज नॉट परफॉर्म करने से जो बाइनरी आया उसका डेसिमल है -8। यह है नेगेटिव बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं बिटवाइज नॉट 12। तो हम 4 स्टेप्स का फॉलो करके इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट पता कर सकते हैं। स्टेप 1, इस 12 का बाइनरी निकालने हैं जो कि है 28 zeros और 1100। स्टेप 2, इस बाइनरी में 1's कॉम्प्लीमेंट इंप्लीमेंट करने हैं जो कि है 28 ones और 0011। यह है बिटवाइज नॉट 12 का रिजल्ट। स्टेप 3, इसका डेसिमल पता करने के लिए हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं जो कि 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करने से आएगा, जो कि है 28 zeros और 1101। इस बाइनरी का डेसिमल है 13। स्टेप 4, 2's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका नेगेटिव नंबर है बिटवाइज नॉट का आंसर, जो कि है -13। तो 12 में बिटवाइज नॉट परफॉर्म करने से आएगा -13। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बिटवाइज नॉट 18। प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही हम 4 स्टेप में इस एक्सप्रेशन का आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप 1, 18 का बाइनरी निकालना है जो कि है 27 zeros और 10010। स्टेप 2, इस बाइनरी का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो कि है 27 ones और 01101। यह है इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट। स्टेप 3, अब इस बाइनरी का डेसिमल निकालने के लिए हमें बाइनरी का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं जो कि है 27 zeros और 10011 और इसका डेसिमल है 19। स्टेप 4, मिले हुए डेसिमल का नेगेटिव नंबर है बिटवाइज नॉट 18 का रिजल्ट। तो बिटवाइज नॉट 7 का रिजल्ट आया -8, बिटवाइज नॉट 12 का रिजल्ट आया -13 और बिटवाइज नॉट 18 का रिजल्ट आया -19। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं इन एक्सप्रेशंस का सेम रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं। सबसे पहले हम 3 इंट वेरिएबल ले रहे हैं उन तीनों एक्सप्रेशंस का रिजल्ट स्टोर करने के लिए। अब ए वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि है बिटवाइज नॉट 7। सिमिलरली बी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन जो कि है बिटवाइज नॉट 12 और सी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं थर्ड एक्सप्रेशन जो कि है बिटवाइज नॉट 18। फाइनली इन तीनों एक्सप्रेशंस का रिजल्ट क्या आया है देखने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं ए असाइन %d, बी असाइन %d, सी असाइन %d और कॉमा लगा के a, b, c और एंड में गेट ch फंक्शन। फाइनली रन करते हैं। ये किया बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं a असाइन -8, b असाइन -13 और c असाइन -19 आए जैसा कि हम कैलकुलेट किए थे। तो यह है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। फाइनली हम सारे बिटवाइज ऑपरेटर को अच्छे से डिटेल में समझ लिए हैं। ये थोड़ा अलग टाइप के ऑपरेटर्स थे जो बाइनरी नंबर सिस्टम में सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो हम यहाँ बहुत सारे रूल्स भी समझे बाइनरी नंबर सिस्टम के। उम्मीद है इस लेसन को देखने के बाद आपको बिटवाइज नॉट ऑपरेटर अच्छे से समझ आए होंगे और इसे आप अपने प्रोग्राम में यूज भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।